दोस्तों, आपको पता ही होगा मेरी शादी हो चुकी है। शादी से पहले बंदा भले ही फर्श पर एक चादर बिछाकर क्यों ना सो जाए, शादी के बाद उसकी बीवी उसे ऐसा करने नहीं देती। खैर, तो इसके लिए हम लोग शिवाजी नगर चले गए। वहाँ जाकर एक क्वीन साइज बेड पसंद किया, जिसके इंस्टॉलेशन के लिए ठीक 12 दिन बाद ये लोग एक क्वीन साइज बेड बनाकर लेकर आए। ये मेरा घर है, काफ़ी छोटा सा, छोटे छोटे कमरे और एक खड़ा होने का एरिया जिसको हम लोग बाथरूम भी बोलते हैं। सीढ़ी इतनी पतली जिस पे आप एक बार में एक पाँव रख कर ही चढ़ या उतर सकते हैं। फ़िलहाल ये लोग हमारा क्वीन साइज़ बेड बहुत मशक्क़त के साथ ऊपर लेकर आ रहे हैं और आज ये बेड लग जाने के बाद मेरी बीवी के सोने का जुगाड़ तो हो जाएगा, पर मेरा ठिकाना अब भी नहीं। खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं दिन में यूएक्स डिज़ाइनिंग के अलावा रात को अपनी ही ऑफिस में चौकीदार की नौकरी भी करने लग गया। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी ये लोग धीरे धीरे करके इसका इंस्टॉलेशन करेंगे और ये इंस्टॉलेशन इतना धीरे हो रहा था कि इतनी देर में मैंने 13 कप चाय भी पी लिया। फिर चाय पीते पीते मेरे पास एक गरीबों वाला आइडिया आया। मैंने उनको जाकर पूछा कि क्या इस इंस्टॉलेशन में मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो इसके लिए आप मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे या फिर कुछ पैसे दोगे। उन लोगों ने बोला चल भाग यहाँ से। मैंने बोला तू भाग यहाँ से, ये मेरा घर है। उसके बाद मैं उनसे दूर जाकर अपनी चेयर पर बैठकर उन्हें घूरता रहा और इन लोगों का काम इतना लंबा चला, घूरते घूरते मेरी आंखों में दर्द हो गया। उसके बाद मैंने दोनों आंखों में आई ड्रॉप डालकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद किए मुझे नींद आ गई और फिर मैं जब जागता हूँ तो देखता हूँ ये अब भी मेरा घर छोड़कर नहीं गया। मैंने वापस अपनी बीवी को बोला कि मेरे लिए एक और कप चाय बनाओ। फिर बैठकर वो चाय भी पी गया। यहाँ फाइनली इन लोगों ने मेरा बेड ऑलमोस्ट रेडी कर दिया था। अब ये बेड पे प्लाई लगा रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि ये प्लाई कब लगे, मेरी बीवी इस पे सो जाए और मैं रात को अपनी हाइनेस निकाल कर कहीं घूमने निकल जाऊँ। फिर हर बार की तरह इस बार भी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। बेड में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। ये प्लाई इस बेड से ज़्यादा बड़ी थी। लगाने पे नीचे में काफ़ी ज़्यादा घर्षण होती थी। घर्षण की वजह से बेड का पेंट निकल रहा था। उसके बाद इन लोगों ने उसके ऊपर गद्दा लगा दिया और मुझे बताया गया कि अगले दिन इसको ठीक करने के लिए कुछ लोग आएंगे। और ये वो भूत जैसा दिखता हुआ इंसान अगले दिन आया था। तब बहुत अच्छा था। उसके बाद जब इसने काम करना शुरू किया, ये भूत बन गया। इसके जाने के बाद मैं इसमें कूद पड़ा और मैं इसको अंदर से बाहर से हर जगह से साफ कर देना चाहता था, क्योंकि उसी कारीगर की तरह हमारा चमचमाता बेड भी भूत बन गया था। और इसकी काफ़ी सारी साफ सफाई के बाद मेरा एक बार को मन किया कि मैं इसमें ही लेट जाऊं और अपनी बीवी को बोलूं ऊपर से फाटक बंद कर दो। फिर ये आइडिया मेरी बीवी को मेरे लिए कुछ ज़्यादा शांतिपूर्ण लगने लगा और उसने इस बात से मना कर दिया। बेड भी लग चुका था, डिफेक्ट भी दूर हो चुका था। बस एक कमी रह गई थी लड़कियों के हिसाब से, वो था मैट्रेस प्रोटेक्टर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ लोग जूते पहनने के बाद उसके ऊपर भी कवर लगा लेते हैं ताकि वो गंदा ना हो जाए। ये मेरी प्यारी सी चमकती चश्मे वाली बीवी ने वो ऑर्डर रिसीव कर लिया। अब थोड़ी देर में ही ये इसका पोस्टमार्टम कर देगी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने और किसी के लिए नहीं, मेरे हस्बैंड से अपने मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ख़रीदा था, क्योंकि हस्बैंड और कुछ नहीं, चलते फिरते डेंजर बोर्ड की दुकान है। वो कब कहाँ कैसे क्या गिरा दें कोई नहीं जान सकता। खैर, मैं अपने काम में लग गई। बेडशीट हटाया, मैट्रेस को उठाया क्योंकि बेडशीट उसमें फंस गया था। फिर प्रोटेक्टर को बिछाया और टैन टैन
नहीं, ये इतना ईज़ी भी नहीं था। काफ़ी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद ये जाकर मैं लगा पाई, क्योंकि ये वीडियो आप फ़ास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पीछे की मेहनत न जाने कितनी बार मैं इसे अरेंज करते वक़्त बोल चुकी थी मन में। मैं तो थक गया। और ये देखिए, ये बिल्कुल वो लास्ट टाइम था जब मैं बोली, मैं तो आखिरी बार थक गया। पर काम अभी भी बचा हुआ था। मैंने सोचा थकान को साइड करते हैं और बेडशीट फटाफट बिछाते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि फाइनली इसका लुक कैसा आएगा। मैं फटाफट से काम में लग गई और बेडशीट फटाफट बिछा लिया। इसका फाइनल लुक देखने के बाद मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। ये इतना सुंदर लग रहा था कि मेरी नज़र नहीं आई पेट में। तो कुछ ऐसा था इसका फाइनल लुक।